नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये क्लास 12th का लेसन नंबर 6 करा रहे हैं। इसकी 6.3 एक्सरसाइज है। इससे पहले एक वीडियो इसकी आ चुकी है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक हमने कर रखे हैं। अब ये 9th क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका चैप्टर का इसका एक्सरसाइज का जो नाम है वो स्पर्शी और अभिलंब है, और ये आपका छठा चैप्टर है एनसीईआरटी बुक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 9th क्वेश्चन से। ये है वक्र y बराबर एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y इक्वल टू एक्स माइनस 11 है। मतलब ये स्पर्श रेखा की समीकरण दे रखी है, हमें बिंदु ज्ञात करना है। अब देखिए, मान लीजिए वक्र है सपोज करो, तो अब ये स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर होगी वो वाला बिंदु हमें पता करना है। तो अब यहाँ पर हम कैसे करते हैं, स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है dy/dx। अब यहाँ पर स्पर्श रेखा दे रखी है तो इसकी प्रवणता हमें दिख रही है 1 है। क्यों? y इक्वल टू mx प्लस सी आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो mx प्लस सी में देखें तो y इक्वल टू एक्स माइनस 11 है, तो यहाँ पर m के प्लेस पर क्या है 1 है। तो इसकी प्रवणता मुझे पता चल चुकी है कि m इक्वल टू 1 है। और हम अपनी तरफ से कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो डिफरेंशिएशन करके करते हैं। तो मैं इसका डिफरेंशिएट कर देता हूं इसे x के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, अब dy/dx 3x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो गया -11। तो ये स्पर्श रेखा की जो दे रखी है स्पर्श रेखा y इक्वल टू एक्स माइनस 11, इसकी प्रवणता मैंने अभी बताई थी आपको, m इक्वल टू 1 हो गई y इक्वल टू mx प्लस c से। अब ये भी स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है, मैंने बताया आपको dy/dx। तो इन दोनों को इक्वल रखिए आप। तो m की वैल्यू है यहाँ पर 1, तो 11 इधर आएगा तो 12 हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 12। अब 3 से इसे 4 को कैंसिल कर सकते हैं, 3 4 12। तो x स्क्वायर आया आपका 4। अब x कितना आएगा, इसका प्लस माइनस लगाएंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे। देखिए ऐसे करते हैं, प्लस माइनस और स्क्वायर रूट। तो 4 का स्क्वायर रूट आपका पूरा आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x इक्वल टू आया प्लस माइनस 2। अब देखिए x की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब इस x की वैल्यू को चाहे तो वक्र के समीकरण में रख दें या स्पर्शी के। क्यों भाई, ये स्पर्शी जब टच करेगी तो ये जो बिंदु होता है स्पर्श बिंदु, वो दोनों पर ही होता है, वक्र पर भी होगा और स्पर्श रेखा पर भी होगा। तो किसी भी इक्वेशन में रख दें। एक बार x इक्वल टू प्लस 2 ले लें, तो मैंने इस समीकरण में रख दिया y इक्वल टू एक्स माइनस 11 में स्पर्शी की। तो 2 माइनस 11 कितना, -9 बचा। तो आपका बिंदु हो गया 2, -9। अब मान लीजिए x इक्वल टू -2 रखें, तो y इक्वल टू एक्स के प्लेस पर -2। अब -2 -11 तो -13 हो गया। तो -2 x की वैल्यू थी और y की वैल्यू -13, तो ये बिंदु हो गया। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10th में क्या है, प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y इक्वल 1/x-1 को स्पर्श करती है। तो हम समझ गए कि स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है जिसकी प्रवणता -1 है। अब ये प्रवणता उसने दे रखी है m इक्वल टू -1, लेकिन हम अपनी तरफ से कैसे कैलकुलेट करते हैं, वक्र के समीकरण का हम अवकलन कर देते हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन। तो मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूं इसका, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy/dx आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन आप जैसे भी जानते हैं कर दें। तो इसका आएगा -1/x-1 का होल स्क्वायर। कैसे भाई, आप ऐसे कर सकते हैं भाई, ऊपर ले जाएं इसे तो -1 पावर हो गई। तो आप डिफरेंशिएशन जानते ही हैं, पावर इनटू और पावर -1। तो इसमें -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा। इसे आप, ये तो माइनस है ही, और इससे पावर प्लस करने के लिए आप नीचे ले जाएं तो ये हो गया। तो डायरेक्ट आप याद कर लें कि 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x² होता है। अब ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया, स्पर्शी की प्रवणता हो गई एक तरीके से। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी आपको दे रखा है प्रश्न में कितना, m इक्वल टू -1, तो दोनों एक ही बात हुई। स्पर्शी की प्रवणता ये भी है और ये भी है, दोनों को इक्वल रख दें। तो इन्हें सॉल्व करेंगे हम, भाई माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और x -1 का होल स्क्वायर इधर ले आए तो 1 बचा ये। अब वो
इसका स्क्वायर रूट आप मतलब लेंगे, यानी कि स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1, तो 1 का आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा 1। अब एक बार ये प्लस साइन ले लें और एक बार माइनस साइन ले लें, तो x माइनस 1 इक्वल टू 1 और x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1, तो x इक्वल टू 2 और ये एक बार यहाँ माइनस 1 से कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 0। तो आपके पास दो वैल्यू आ गई x की, एक x0 आ गई और एक x2। तो आप इसके वक्र के समीकरण में रख दें। तो एक बार मैं x0 रख रहा हूं तो 1 अपॉन माइनस 1, तो माइनस 1 आया तो बिंदु हो गया 0 कॉमा माइनस 1। अब एक बार x इक्वल टू 2 रखूंगा तो 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो 1 बचा, तो 2 कॉमा 1। अब 0 कॉमा माइनस 1 पर स्पर्श रेखा की समीकरण हम ज्ञात कर लेते हैं। y माइनस y1 इक्वल एम एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1, अब ये y1 क्या है आपका माइनस 1 है, तो माइनस यहाँ पर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। m की वैल्यू आपको पता थी कितनी, माइनस 1 दे रखी थी, और x माइनस x1 है आपका 0। तो अब ये आपका बचा माइनस x, तो ये इस साइड आएगा, तो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपकी स्पर्श रेखा की समीकरण निकल गई, किस पर, एक बिंदु पर। इसी तरीके से आप यही फॉर्मूला लगा के इस दूसरे बिंदु पर भी आप हल कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 ठीक इसी तरीके का ही है। क्या प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र इतने को स्पर्श करती है। तो अब यहाँ पर क्या है, प्रवणता 2 है, काम करने का तरीका वही रहेगा, यानी कि आपका m दे रखा है 2 और इसका डिफरेंशिएशन करिए तो माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब प्रवणता आपकी ये हो गई स्पर्शी की, और प्रश्न में दे रखी है 2, दोनों को बराबर रख दें, 2 को और इसको, तो दोनों बराबर रख दें। अब क्या होगा, इसे इस साइड लाएंगे आप तो, और ये 2 बटे में जाएगा, ये क्या आया है आपका माइनस हाफ। अब हम यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लगेगा, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस हाफ। अब देखिए माइनस आ जाता है स्क्वायर रूट के अंदर तो वो क्या हो जाता है, काल्पनिक। अब काल्पनिक हो गया, इसका मतलब इसका कोई पॉइंट नहीं निकला, यानी कि x की वैल्यू नहीं निकली, इसका मतलब वक्र को ये स्पर्श नहीं करेगी। तो हम यहाँ लिख देंगे कि अतः प्रवणता 2 वाली कोई रेखा वक्र को स्पर्श नहीं करती है। तो ऐसे केस में अगर कभी ऐसा आ जाए कि पॉइंट आपके निकालने में क्या काल्पनिक बन जाते हैं, तो इसका मतलब है कि वक्र पर कोई ऐसे बिंदु नहीं है, इसका मतलब वहां पर कोई स्पर्श रेखा नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, 11 था। 12th बिल्कुल इसी तरीके का है, तो 12th आप करेंगे। अब आते हैं 13th क्वेश्चन पर। 13th क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। ये वक्र है, वक्र का समीकरण। पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं नंबर 1 पार्ट एक्स अक्ष के समांतर हैं, नंबर 2 पॉइंट वाई अक्ष के समांतर हैं। अब देखिए एक्स अक्ष के कोई समांतर रेखा हो तो मैंने शुरू वाली वीडियो में बताया है कि एक्स अक्ष से समांतर रेखा है, तो एक्स अक्ष के साथ इसका कोण कितना हुआ, 0 डिग्री। भाई ये समांतर है, एक्स अक्ष से तो कोण नापते हैं। अब ये बिल्कुल इसके समांतर हो गई, तो थीटा कितना है, 0। अब प्रवणता कितनी होती है, m इक्वल टू टेन थीटा। अब टेन 0 कितना हो गया, 0। जबकि प्रवणता हम जानते हैं dy अपॉन डी एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स क्या हो गई आपकी, 0। तो जब कोई रेखा एक्स अक्ष समांतर होती है तो हम क्या रख देते हैं, dy अपॉन डी एक्स 0 रख देते हैं। और अगर वाई अक्ष समांतर होती है, जैसे अब ये वाई अक्ष समांतर होती, तो ये एंगल क्या हुआ एक्स अक्ष के साथ, 90। अब tan 90 क्या होता है, अनंत होता है। भाई tan 90 अगर निकालेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी का मतलब 1/0। अब प्रवणता क्या होती है, dy अपॉन डी एक्स। तो अब इस बार उल्टा करेंगे, जब dx अपॉन dy क्या हो जाएगा, 0। तो अगर y अक्ष के समांतर है स्पर्श रेखा तो dx अपॉन dy 0 रखते हैं, और अगर x अक्ष समांतर है तो dy अपॉन dx 0 रखते हैं, यानी कि y अक्ष समांतर में dx अपॉन dy इक्वल टू 0 रखेंगे। तो चलिए पहले करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन कर लिया मैंने, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो 2x अपॉन 9 2y अपॉन 16 dy अपॉन dx और इक्वल टू 0। ये वाला टर्म इधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। फिर ये क्या होगा कि ये ऐसे कह सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर लें। अब 16 इधर जाएगा ऊपर,
और आपका y इधर आएगा, तो dy/dx आया आपका -16x/9y। तो स्पर्श रेखाएं अब यहाँ लिखें, x अक्ष समांतर हैं, अतः dy/dx क्या रखते हैं आप 0। अब dy/dx 0 रखा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 16 में जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0 आ गई। अब x की वैल्यू कहाँ रखेंगे आप, वक्र के समीकरण में, तो वक्र के समीकरण में मैंने x की वैल्यू रख दी, तो ये 0 + y² = 1, तो y² कितना आ जाएगा 16। अब स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे, तो y = ±√16, तो y ± मतलब आपका इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई +-4। तो बिंदु आपके क्या आ गए, x की वैल्यू 0 थी तो 0, +-4, या आप दो हिस्सों में लिख दें 0,4 और 0,-4, तो ये आपके बिंदु आ गए वक्र पर। अब स्पर्शी क्या है, y अक्ष के समांतर है, तो जब y अक्ष के समांतर होगी तो मैंने अभी बताया कि dx/dy क्या रखेंगे आप 0 रखेंगे, तो y अक्ष के समांतर में आपको dx/dy 0 रखना है। तो इसके बाद जो भी बिंदु आएगा उसे आप फिर निकाल लेंगे, कैसे भाई dx/dy का मतलब इसको उल्टा करते हैं, तो 9y और ये आएगा आपका 16x -=0, तो इस बार y 0 निकलेगा और y की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इस वक्र के समीकरण में रख देंगे, तो x निकल जाएगा। तो ये आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो चलिए 14 क्वेश्चन पर आते हैं। तो 14 क्वेश्चन क्या है, दिए गए वक्रों पर, मतलब काफी इसमें पार्ट हैं कई 5-6, दिए वक्रों पर निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात करो। तो सभी का मेथड एक ही है, नहीं बिंदु भी तैयार है। अब हम इससे क्या कर सकते हैं, पहले इस वक्र का डिफरेंशिएशन करेंगे, dy/dx बनेगा। अब बिंदु अगर है भाई ये स्पर्शी की प्रवणता है, और अगर बिंदु है तो बिंदु रख दें, तो 0,5 पर स्पर्शी की प्रवणता बन जाएगी आपकी, यानी dy/dx में 0,5 आपको रखना है, तो x के प्लेस पर 0 और y के प्लेस पर 5, तो यहाँ पर y है नहीं कहीं, तो 0 है, वो x है, तो x के प्लेस पर सभी जगह क्या रख दें आप 0 रख दें, 0 रख दिया। अब ये 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, क्या बचा माइनस का आपका 10 बचा, तो माइनस का 10 आपका ये आ जाएगा। अब 0,5 यानी प्रवणता आ गई आपकी, तो 0,5 पर स्पर्श रेखा की समीकरण निकल जाएगी, क्या होती है y - y1 = mx - x1। अब ये y1 क्या है आपका 5 है और x1 कितना है 0 है, तो आपका ये आ जाएगा y - 5 = -10x, -10x को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये आपकी स्पर्श रेखा की समीकरण आ गई। अब अभिलंब की कैसे निकालते हैं, देखिए अभिलंब और लंब स्पर्श रेखा एक दूसरे पर लंब होती हैं, तो दो लंब रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है -1। मैंने पहली वीडियो में आपको समझाया, अभिलंब की प्रवणता जो होगी -1 स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी, क्यों इन दोनों प्रवणताओं का गुणनफल क्या होगा -1, तो एक प्रवणता इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। तो हमेशा याद रख लें अभिलंब की प्रवणता कैसे निकालेंगे, -1 स्पर्शी की प्रवणता, क्योंकि इसे हल करके हमेशा क्या निकलती है स्पर्शी की प्रवणता निकलती है। उसके लिए क्या कर देते हैं -1 कर देते हैं, वो अभिलंब की हो जाती है। तो चलिए मैंने यहाँ पर रख दिया -1 स्पर्शी की प्रवणता। अब ये माइनस चिन्ह तो ये है 1 स्पर्शी की प्रवणता आपकी -10 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो m डैश कितना आ गया आपका 1/10, तो ये आपकी अभिलंब की प्रवणता आ गई है। तो 0,5 पर क्या निकालेंगे आप अभिलंब की समीकरण, कैसे y - y1 m डैश x - x1, भाई समीकरण तो यही रहती है रेखा की। अब इसमें स्पर्श रेखा की प्रवणता रख देते हैं तो यही स्पर्शी की समीकरण बन जाती है, और अगर इसमें अभिलंब की प्रवणता रख देते हैं तो यही अभिलंब की समीकरण हो जाती है। तो चलिए अभिलंब की रखते हैं, और y1 की जगह 5 और x1 की जगह 0, तो अब ये यहाँ पर आ जाएगा 1/10x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि तिरछी गुणा करिए, तो 10y और 10 5 50 और इक्वल x बचा। अब देखिए इसे हम इसको पूरे को इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा -10y, तो x - 10y और माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो आपकी ये अभिलंब की समीकरण आ गई। इसी तरीके से इसके सभी पार्ट होने हैं।
अगले क्वेश्चन पर आइए। यह है 15वां क्वेश्चन। वक्र y इक्वस टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा इतने के समांतर है और बी पार्ट है रेखा इतने के लंब है। तो चलिए पहले तो हम अपनी तरफ से करते हैं डिफ्रेंशिएशन। ये बनती है स्पर्शी की प्रवणता। अब स्पर्शी की प्रवणता आपके पास आ चुकी है 2x माइनस 2, यानी कि ये m हो गई, हमारी स्पर्शी की प्रवणता हो गई। अब रेखा दे रखी है, ये इसके समांतर है स्पर्श रेखा, तो दो समांतर रेखाओं की प्रवणताएं बराबर होती हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारी स्पर्श रेखा की प्रवणता इस रेखा की प्रवणता के बराबर होगी। तो मैं इसकी प्रवणता निकालने की कोशिश करता हूं। कैसे? y इधर ले जाइए तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में बदल दें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x प्लस 9। अब देखिए m क्या है, ये प्रवणता, तो यहां पर m क्या है 2, तो आपकी रेखा की प्रवणता निकल गई m इक्वल टू 2। अब वहां हमने m मान रखी है तो इसे m डैश कह दिया, तो रेखा की प्रवणता आ गई आपकी 2। अब क्या दे रखा है कि स्पर्श रेखा दी गई रेखा के समांतर है, अतः क्या होगा स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर रेखा की प्रवणता, क्योंकि स्पर्श रेखा क्या है, दी गई रेखा जो दे रखी है रेखा उसके समांतर है। तो दो समांतर रेखाओं की प्रवणताएं क्या होती हैं आपकी बराबर, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर रेखा की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता आपकी क्या थी 2x माइनस 2 और दी गई रेखा की प्रवणता क्या है 2, यानी कि यही स्पर्शी की प्रवणता है, तो दोनों की बराबर है। तो हमने इसे बराबर रख दिया, 2 इधर ले गए 4 हो गया, 2 से डिवाइड करो 2 टू द 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब x की वैल्यू आपकी 2 आ गई तो यहाँ पर वक्र में रख दें, तो x का मान हमने कहाँ रख दिया, x बराबर 2 समीकरण 1 में रख दिया। अब समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर रखना पड़ेगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, तो ये 4 हो गया, ये भी 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 7 बचा। तो आपका बिंदु तैयार हो गया 2,7, x की वैल्यू 2 है, y की 7। अब स्पर्शी की समीकरण भी हम निकाल सकते हैं। जब बिंदु है प्रवणता भी है तो स्पर्शी की समीकरण क्या होती है, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। अब y1 क्या है 7 और x1 क्या है 2 और m क्या है, यानी कि स्पर्शी की प्रवणता। अब स्पर्शी की प्रवणता आपने ये मानी थी, लेकिन रेखा की प्रवणता ये थी, तो ये और ये दोनों बराबर हैं, तो स्पर्शी की प्रवणता क्या रखूंगा मैं, इसके बराबर रखूंगा, तो 2 रख देंगे हमें हमेशा। भाई स्पर्शी की प्रवणता वही होगी जो रेखा की प्रवणता है, तो यहाँ पर 2 रख दी, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें 2x और माइनस 4। अब ये सब ये वाले टर्म इधर को लाएं तो 2x माइनस y हो जाएगा प्लस 7 और माइनस 4, तो आपका प्लस 3 बचा। तो ये इस तरीके से स्पर्श रेखा की समीकरण तैयार हो गई। अब इसका बी पार्ट क्या है कि रेखा इस पर लंब है, यानी कि जो हमारी स्पर्श रेखा थी इस रेखा पर लंब है। तो मैं इसे करता हूं। भाई लंब रेखाओं में क्या होती हैं प्रवणताएं, आपकी गुणनफल जो होता है लंब रेखाओं की प्रवणताओं का -1 होता है। तो कहने का मतलब यह है कि एक रेखा की प्रवणता दूसरी रेखा की -1 बन जाती है। तो पहले मैं इसकी प्रवणता निकालने के लिए इस फॉर्म में बदल देता हूं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। तो आपका 5y इधर रखें और ये इधर ले जाएं, 15x प्लस 13, 5 से भाग कर दें तो 5 से इसको भी भाग करेंगे इसको भी, तो ये तो कट गया 3x, 3 आ गया और 13/5 हो जाएगा। तो हमारा देखो इस फॉर्म में ये रेखा बदल गई, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m क्या होती है, ये प्रवणता होती है रेखा की, यहाँ पर m कितना है 3, तो रेखा की प्रवणता हमारे पास आ चुकी है कितनी, m डैश इक्वल टू 3। अब स्पर्श रेखा जो है दी गई रेखा के लंब है। अब दी गई रेखा के लंब है, स्पर्श रेखा की प्रवणता मैं निकाल चुका था पहले, और रेखा की प्रवणता अभी मैंने निकाल ली 3 है। तो दोनों रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल क्या रखेंगे आप, -1 रखेंगे। अब -1 रख दिया, भाई 3 को इस साइड ले जाएं या फिर इनको ऐसे सॉल्व कर लें मल्टीप्लाई करके। चलिए मैं इधर को ले गया इसे। अब -2 को इधर ले जाइए तो +2 हो जाएगा, तो 2 + 2 हो गया, और ये माइनस का है तो 2 - 1/3। इनका एलसीएम लेंगे 3, तो 3 × 2 = 6 और -1 5 बचा, तो 5/3 बचा।
तो 2x इक्वल टू 5/3। अब ये 2 कहाँ जाएगा, इसके अपॉन में आएगा, यानी कि मल्टीप्लाई में आएगा इसके। तो 2 3 जा 6, भाई आपका ये है ना 2x इक्वल टू 5/3 है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 5/6 हो जाएगा। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/6, यानी कि एक तरीके से x का मान निकल गया। इस x के मान को वक्र के समीकरण में रखेंगे। x का मान x बराबर 5/6 कहाँ रखेंगे आप, वक्र के समीकरण में रखेंगे। वक्र आपका क्या था, ये था x² माइनस 2x और प्लस 7। तो मैंने x के प्लेस पर क्या रख दिया, 5/6, और यहाँ पर भी x के प्लेस पर 5/6। इसे सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा आपका 25/36, इसका स्क्वायर हो गया। और ये 2 5 10/6 प्लस 7, इनका एलसीएम ले लें 36। अब 36 एलसीएम ले लिया तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 25 बचा। 6 से ये 6 टाइम डिवाइड होगा, है नहीं, तो 6 6 36 और 6 10 60। अब इसके अपॉन में तो 1 है, तो आपका पूरा 36 से इसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो कि आया 252। अब इन्हें हम प्लस कर लें, तो प्लस करके 60 को माइनस कर लें तो आपका y की वैल्यू आ गई 217/36, और x की वैल्यू ये थी ही। तो आपका बिंदु तैयार हो चुका है 5/6, 217/36। अब इस बिंदु पर क्या निकालेंगे आप, स्पर्श रेखा की समीकरण, और फॉर्मूला तो वो है ही y माइनस y1 m x माइनस x1। अब y1 की वैल्यू ये रख दी हमने y1 के प्लेस पर, और x1 के प्लेस पर ये रख दी। अब प्रवणता तो आपको पता ही है कितनी थी, भाई आपका ये थी, क्योंकि स्पर्शी की प्रवणता 2x माइनस 2 थी, तो 3 को इधर ले गए तो -1/3 हो गई। भाई आपकी रेखा की प्रवणता कितनी आई है, 3। अब दो लंब रेखाएं होती हैं, तो लंब रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है, -1। जब एक प्रवणता 3 है तो ये 3 इधर जाएगी तो -1/3 हो गई। तो आपकी स्पर्श रेखा की जो प्रवणता थी आपकी 2x माइनस 2 थी, और इसके इक्वल क्या है, 1/3 है माइनस का। तो मैं प्रवणता के प्लेस पर क्या रखूंगा, -1/3। अब इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लिया हमने, इधर क्या है, एलसीएम ले लिया। अब 3 से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 18 हो गया। अब ये जो 36 है त्रिशी गुणा में ऊपर जाएगा तो यहाँ आ जाएगा। अब 18 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये 18 दूनी 36। अब 2 से अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 2 6 12, और माइनस तो ये है ही -12x, और माइनस माइनस प्लस, और 2 5 10। अब देखिए 12x को इधर लाइए तो 12x प्लस 36y, और 217 को इधर ले जाइए तो 217 और प्लस 10 क्या हो जाएगा, 227। तो ये आपका स्पर्शी का समीकरण आपका बन गया है। तो आपके ये 15 क्वेश्चन तक आपका पूरा हो गया है। बाकी अगली वीडियो में हम करेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।